ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता एकादशो अध्याय विश्व रूप दर्शन योग है। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतं यत्योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां शरुतौ विशतर्षो मया त्वत्तः कमलपत्राक्षु महात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने अपने परम गोपनीय आत्म विषयक अर्थात अंतःकरण को प्रेरित करने वाले अपने उपदेश से मेरा अज्ञान नष्ट कर दिया है। और हे श्री कृष्ण, आपसे मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी। इससे मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। हे भगवान, अब मेरे अंदर एक और अभिलाषा है। आपसे प्रार्थना है कि आप उसको सुन लें। एवं एतद् यथात्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्यये। हे ईश्वर, आप ठीक वैसे ही हैं जैसा आपने अपने को बतलाया है। हे पुरुषोत्तम, अब मेरी एक और अभिलाषा है। मैं आपके ऐश्वर्य, बल, शक्ति, वीर्य और तेज से युक्त स्वरूप को देखने की इच्छा करता हूं। हे प्रभु, यदि आप समझते हैं कि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है या मैं इस योग्य हूं कि मैं आपका रूप देख सकूं, तो हे ईश्वर, आप अपने उस अव्यय और अविनाशी रूप का दर्शन मुझको करवाइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्य तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। श्री भगवान ने कहा, पार्थ, तुम मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के, अनेक वर्णों के और अनेक आकृतियों वाले अलौकिक रूपों को देखो। भारत, तुम मेरे अंदर अदिति के 12 पुत्रों आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को और बहुत से पहले ना देखे हुए विचित्र रूपों को देखो। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू मेरे ऐश्वर्य रूप को यदि देखना चाहता है तो देख, और जिस प्रकार के रूपों को देखना चाहता है उन सभी को देख। आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों के साथ में और भी सभी देवताओं को तू मेरे शरीर में एक साथ प्रकट हुआ देख। यही कसथम जगत कृतस्नम पश्याद्यस्य चराचरम मम देहे गुडाकेषु यच्चान्यद् दृष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे दृष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। गुडाकेश,
मेरे शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए इस संपूर्ण चराचर जगत के अतिरिक्त और भी जो कुछ तुम देखना चाहते हो वह भी देखो, परंतु मेरे इस रूप को इन साधारण नेत्रों के द्वारा देखने में तुम समर्थ नहीं हो। इसलिए मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे कि तुम मेरे ऐश्वर्य और योग शक्ति को देख सको। इन साधारण प्राकृतिक नेत्रों के द्वारा मेरे इस अलौकिक रूप को देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास जो ये प्राकृत नेत्र हैं, इनसे केवल नियमित और सीमित पर वस्तुओं को ही देखा जा सकता है। अतः मैं तुमको ऐसे नेत्र देता हूं जो मुझको देख सके। स्वामी योगानंद जी महाराज समझते हैं, उनका विचार है कि ये दिव्य नेत्र जो हैं वो भगवान ने एकाग्र मन के लिए कहे हैं। वो कहते हैं एकाग्रम मन एव दिव्य चक्षु, एकाग्र मन ही दिव्य चक्षु है। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामासु पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेक वक्तृनयन् मनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेको यथायुधम्। संजय ने कहा, हे राजन, महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य और पारलौकिक स्वरूप दिखलाया। भगवान के अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक वर्णों वाले, अनेक प्रकार के अलौकिक आभूषणों वाले और अनेक दिव्य आयुधों को हाथ में उठाए हुए स्वरूप को अर्जुन ने देखा। दिव्य माल्यंबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम् देव अनंतम विश्वतो मुखम दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस तस्य महात्मने। दिव्य माला और दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का लेपन किए हुए और सब प्रकार की विचित्रताओं से युक्त अत्यंत विराट, सीमा रहित उस परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। उस प्रकाश के समान जो अर्जुन ने उस समय वहां देखा, आकाश में एक साथ उदय हुए हजारों सूर्यों का प्रकाश भी शायद ही उनके बराबर हो सके। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम तत्रैकशतं जगत् कृतस्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्य तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। उस समय अर्जुन ने देवों के देव, उन सभी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के शरीर में अनेक भागों में विभक्त इस संपूर्ण जगत को एक ही स्थान पर स्थित हुए देखा। इसे देखकर आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर वाले अर्जुन श्रद्धा भक्ति के साथ हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए बोले। अर्जुन ने भगवान के उस शरीर में अनेक प्रकार से विभक्त ब्रह्मा आदि सभी प्रकार के देवता, मनुष्य
स्थावर जंगम, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, पाताल, अतल वितल सुतल आदि संपूर्ण लोकों को उनके शरीर में देखा और वो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भगवान से बोला। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस तव देवदेहे सर्वांस तथा भूतविशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश सर्वानुर्गान दिव्यान् अनेक बाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपो। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं समस्त देवताओं को, अनेक प्राणियों के समूह को, कमल आसन पर विराजमान भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान शंकर को, सारे ही ऋषियों को और दिव्य सर्पों को आपके शरीर में स्थित हुए देखता हूँ। हे जगतपति, आपको अनेक हाथ, उदर, मुख और नेत्रों से युक्त अनंत रूपों में मैं देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, ना तो आपके अंत को, ना मध्य को और न आदि को ही मैं देख पा रहा हूँ। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यये शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। मैं आपको मुकुट, गदा और चक्र लिए हुए सब ओर फैले हुए प्रकाश पुंज के समान देख रहा हूं। मैं आपको सब ओर से प्रदीप्त अग्नि और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान देख रहा हूं। मेरे मत में आप ही जानने योग्य अक्षर हैं, आप ही विश्व के परम आधार हैं और आप ही सनातन धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे भगवान, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत ही मुझको दिखाई दे रहा है। आप अनंत सामर्थ्य से युक्त दिख रहे हैं। मैं आपको अनेकों हाथों वाला, चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी नेत्रों वाला, दीप्त अग्नि के समान मुखों वाला और अपने तेज से इस समस्त जगत को तपाता हुआ देख रहा हूं। हे महात्मन, ये आकाश और पृथ्वी के बीच का सारा ही स्थान, ये सभी दिशाएं आपसे ही व्याप्त दिख रही हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर सभी लोग व्यथित हो रहे हैं। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः
प्राञ्जल्यो गृह्णन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्य विश्वेश्वनौ मरुतश्चोष्मपाश्च। गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। देवताओं के ये समूह आप में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें बहुत से तो भयभीत होकर के हाथ जोड़े हुए आपके स्वरूप और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय भी कल्याणकारी वचनों के साथ उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास तथाहम्। नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यातताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। और भगवान, ये एकादश रुद्र, आठों वसु, सिद्ध और विश्वदेव, अश्वनी कुमार और हमारे पितर, इनके अतिरिक्त गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय, ये सब भी मैं आपके शरीर में प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूं। हे महाबाहो, आपका बहुत से मुखों और नेत्रों वाला, बहुत से जंघा और पैरों वाला, बहुत से पेट वाला और विकराल बड़े बड़े दांतों वाला ये महान भयंकर रूप देखकर संपूर्ण जगत व्याकुल हो रहा है और मैं भी भगवान बहुत व्यथित हो रहा हूँ। हे विष्णु, सारे संसार में फैले हुए प्रचंड तेज वाले, विचित्र रंगों से युक्त, प्रज्वलित नेत्रों और विशिष्ट मुख वाले आपके इस रूप को देखकर मेरा धैर्य छूटा जा रहा है। मैं अशांत हो रहा हूं और मेरा मन कांप रहा है। दष्ट्रा करालानि चैते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीदु देवेषु जगन्निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावो निपालसङ्घै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्य तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। हे देवेश, आपके भयंकर डाढ़ों वाले प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर ना तो मुझे दिशाएं ही सूझ रही हैं और ना मुझे कोई सुख ही प्राप्त हो रहा है। हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। धृतराष्ट्र के ये सभी पुत्र अन्य सभी राजाओं के साथ आप में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सूतपुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के प्रधान योद्धा भी सबके सब अत्यंत तीव्रता के साथ आपके विकराल दांतों वाले मुख में प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः
यथा नदीनां बहवों विवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्रारभिविज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। अत्यंत तीव्रता के साथ विकराल दांतों वाले आपके मुख में ये सभी प्रवेश कर रहे हैं और कई एक तो अपने पिसे हुए सिरों वाले आपके दांतों के बीच में से लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। नदियों की वेगवती धाराएं जिस प्रकार समुद्र की ओर दौड़ती हुई जाती हैं और समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी लोक के ये वीर योद्धा भी दौड़ते हुए आते हैं और आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर जाते हैं। कीट पतंग जिस प्रकार तीव्र लपटों वाली अग्नि में अपने नाश को ना समझकर मोहवश झपटते हैं और उसके अंदर प्रवेश करते हैं, और इस प्रकार से वे सब अपने नाश के लिए वेगपूर्वक आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ले लिए से ग्रस मान है समन्ता लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भि तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीदो विज्ञातुमिच्छामि भवन्तुमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आप भी अपने प्रज्वलित मुखों के द्वारा इन सब लोगों को सब प्रकार से निकलते हुए उन्हें अपनी जीभ से चाट रहे हैं। विष्णु, आपका ये प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है। आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न हो। मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता, आप कृपा कर मुझे बताएं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। आपके यथार्थ स्वरूप को तत्व से मैं जानना चाहता हूँ। कालोस्मि लोकक क्षयकृत प्रबुद्धो लोकान् समाहर्तुम् हि प्रवृत्ते ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिताः पृत्तिनीकेषु योधा तस्मात् में उत्तिष्ठ यशो लभस्व तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्वं राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि वीयोधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठ युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, मैं इन लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। मैं इन लोकों का संहार करने के लिए प्रकट हुआ हूं। दोनों सेनाओं के बीच ये जो योद्धा हैं, तुम्हारे युद्ध नहीं करने पर भी रहने वाले नहीं हैं। इनका तो नाश होगा ही। इसलिए सव्यसाची अर्जुन, तुम युद्ध के लिए उठकर खड़े हो जाओ, यश को प्राप्त करो और अपने शत्रुओं को जीत करके इस विशाल साम्राज्य का उपभोग करो।
ये योद्धा तो सब मेरे द्वारा अर्जुन पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल निमित्त बन जाओ। तुम द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण सहित इन सभी वीरों को मारो। कौन से वीरों को मारो? जो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम भय मत करो, तुम निश्चय ही इस रण में वैरियों को जीतकर विजय प्राप्त करोगे। अतएव उठ, रिपुदल विजय कर, प्राप्त कर सम्मान को, फिर भोग इस धन धान्य से परिपूर्ण राज्य महान को। हे पार्थ, मैंने वीर ये सब मार पहले ही दिए। आगे बढ़ो तुम युद्ध में बस नाम करने के लिए। सा गद गदम भीत भीत प्रणम्य। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाने किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सा गदगदम भीत भीत प्रणम्य। संजय बोले, हे राजन, कृष्ण के इन वचनों को सुनकर हाथ जोड़कर और कांपते हुए अर्जुन ने नमस्कार करके गदगद वाणी में भगवान से कहा। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्परिहर्षितमुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सवे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, ये योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से ये जगत अत्यंत हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। और भी भयभीत राक्षस लोग चारों दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धगण के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेनान मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकर्त्रे। अनन्तु देवेषु जगन्निवास त्वयमक्षरं सद सत तत परम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबके बड़े, आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेशु, हे जगन्निवास, जो सत असत और उससे भी परे अक्षर सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह आप ही तो हैं। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परमो निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपो। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आराध्य हैं, आश्रय हैं, जानने वाले हैं और पालने वाले हैं। आप ही इन सब के परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये जगत व्याप्त और परिपूर्ण है। वायुर्यमुग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते सुतु सहस्त्रकृत्वे पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजाओं के स्वामी और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए बार बार नमस्कार है, नमस्कार है। आपके लिए फिर बार बार नमस्कार, नमस्कार है।
न मैं पुरस्ता दस पृष्ठ तसते, नमोस्तु ते सर्वत एव सर्वो। अनंत वीर्य मित विक्रमस्तम, सर्वं समाप्तोषि ततोषि सर्व। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है। आप अनंत पराक्रमशाली, आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। आप ही सर्वस्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानम् तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावुहासार्थं सत्कृतोऽसि, विहारशय्या सन्भोजनेषु। एको तु वाप्यच्युत तत्समक्षं, ततक्षामये त्वामहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा प्रमादवश मानते हुए मैंने आपसे कितनी ही बार कृष्ण, यादव, सखे इस प्रकार से बिना सोचे समझे कहा है। हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि के समय अकेले में या सखाओं के सामने अपमानित किए गए हैं, वे सब अपराध परमेश्वर स्वरूप, अचिंत्य स्वरूप वाले आप मेरे लिए क्षमा कर दें। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। नातो समस्तो एस्तभ्यधिक कुतोऽन्यो, लोकत्रयप्रतिमो प्रभावो। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु और अत्यंत पूजनीय हैं। हे अप्रतिम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु, प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति आपके चरणों में निवेदित करके, प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपकी प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जैसे पिता अपने पुत्र के, सखा अपने सखा के और पति अपनी प्रिया के अपराध को सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करते हुए मुझको क्षमा करें। अदृष्ट पूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा, भयेनु च प्रव्यथितमो मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं, प्रसीदु देवेश जगन्निवास।
मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्य में रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप अपने चतुर्भुज रूप को मुझको दिखलाइए, जिसको देख करके मैं शांति को प्राप्त कर सकूं। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही मुकुट धारण किए हुए, शंख चक्र गदा और पद्म हाथ में लिए हुए चतुर्भुज रूप में ही देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्व रूप, हे सहस्त्रबाहो, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप से मेरे सम्मुख प्रकट होइए और मुझको शांति प्रदान कीजिए। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परम दर्शित महात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टिपूर्वम्। श्री भगवान बोले, अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित रूप तुझको दिखलाया है। इस रूप को इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। न वेद यज्ञा धनई न दानई न च क्रिया भी न तपो भी रुग्रही एवं रूपे शक अहम नृलोके दिष्टुम तो दन्येन कुरु प्रवीर। अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार रूप वाला मैं न वेद, न यज्ञों के अध्ययन, न दान, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही देखा जा सकने में शक्य हूं। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घूर्मेद्रंगमेदं व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्तम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। भगवान अर्जुन को अभय देते हुए कहते हैं कि मेरे इस प्रकार से इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुल नहीं होना चाहिए और मूढ़ भाव को भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर के ले अपने इस इच्छुक चतुर्भुज रूप को, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए मेरे इस रूप को देख। संजय उवाच इति अर्जुनम वासुदेवस तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार से कहकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया। भयभीत और अधीर हुए अर्जुन को भगवान वासुदेव ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर उसको धीरज दिया, उसको सांत्वना दी और उसके बाद फिर उन्होंने अपना वही मनुष्य रूप धारण कर लिया और उसके सामने साक्षात रूप से मनुष्य रूप में आ गए। अर्जुन वाच दृष्ट्वेदं मानुष्यं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृता सचेता प्रकृतिं गता। अर्जुन बोले,
हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन मम देवा अपयस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षण। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह दुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बहुत ही दुर्लभता के साथ किसी को होते हैं। देवता भी सदा मेरे इस रूप के दर्शन की आकांक्षा क्या करते हैं। अरे देवता करते तमन्ना है मेरे दीदार की। ना हम वेदै ना तपसा ना दानेन ना चेज्य शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसी माम यथा। जिस प्रकार इस रूप को तुमने देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं ना वेदों से, ना तप से, ना दान से और ना यज्ञ के द्वारा ही देखा जा सकता हूं। भगवान ने आगे कहा, भक्ता त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रवेशितुम च परंतप। हे अर्जुन, हे परंतप, अनन्य भक्ति के द्वारा, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए और अपने में प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु जैसे मामेति पांडव। ओम। अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण दिव्य कर्मों को, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित है, ऐसा अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्राप्त हो जाता है। ओम। श्रीमद्भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योग है। इस प्रकार अपने भगवद गीता शोध प्रबंध कन्हैया गीता के आधार पर कुशला स्मृति गीता ज्ञान कथा के लिए लिखित और संशोधित श्रीमद् भगवद गीता के इस एकादशो अध्याय विश्व रूप दर्शन योग के ऑडियो वीडियो रूपांतर को लेखक डॉक्टर मूलचंद दालव द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया। मोबाइल 7906504518। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।